कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन और देयर मैकेनिज्म का लास्ट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप देखे होंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो उसमें एक ही चीज होता है, कोई एटम मॉलिक्यूल उससे निकल जाता है या कोई एटम मॉलिक्यूल उसमें जाकर जुट जाता है, कोई एटम मॉलिक्यूल उसके स्थान पर आकर के हटा देता है या उसी में आके अपना स्थान, एक ही मॉलिक्यूल में अपना स्थान बदल लेता है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में पहला हम लोग देखेंगे एडिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में फर्स्ट हम लोग देखेंगे एडिशन reaction. The organic reaction in which reagent add to the substrate, यानी कि reagent substrate पर जाकर के ऐड हो जाता है, जुट जाता है, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। The types of organic reaction in which reagent add to the substrate are called एडिशन रिएक्शन, है ना। वैसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें रिएजेंट सबस्ट्रेट पर ऐड हो जाता है उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम HCl दे दिए तो ये क्या हुआ? HCl इस पर आकर ऐड हो गया। एक CH2H यहाँ और दूसरा CH2 यहाँ पर। तो वैसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें रिएजेंट सबस्ट्रेट पर ऐड हो जाता है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पर HBr दे दिए, HBr इस पर क्या होगा? ऐड हो जाए। अब ये कैसे याद होगा इसके बारे में अभी नियम नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ CH2 और यहाँ H, यानी वैसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें रिएजेंट सबस्ट्रेट पर जाकर के ऐड हो जाता है, जुट जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इस तरह से हो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पर HCN, ये क्या होगा? CH3 COH और यहाँ पर CN और CH3, रिएजेंट सबस्ट्रेट पर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। उस तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रिएजेंट सबस्ट्रेट पर जाकर के जुट जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, कि वैसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें 1 या 2 एटम या ग्रुप क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से। उस तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। द
organic reaction in which one या टू group of atom are eliminated from substrate। सबस्ट्रेट से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी एक या एक से अधिक एटम या ग्रुप क्या होगा, सबस्ट्रेट से एलिमिनेट हो जाएगा। उस तरह के रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। CH2 यहाँ पर Cl आया, यहाँ Cl लगा। इसमें क्या होगा, जिंक से अगर हम इसको रिएक्शन करा देते हैं जिंक से, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ZnCl2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी ये दोनों क्लोरीन यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, निकल गया। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, एलिमिनेट हो जाना। तो एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है कि द रिएक्शन इन व्हिच एनी ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय रिएजेंट, यानी कोई एटम या ग्रुप क्या करता है, रिएजेंट के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी वहां पर से उसको हटा देगा, वहां जाकर के वो जुट जाएगा। जैसे CH3 CH2 Cl है, और इसको रिएक्शन करा देंगे एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, ये OH को यहाँ पर जोड़ देगा, ये इसके साथ ये निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH, यहाँ हो जाएगा KCl। तो the reaction in which any group of substrate is substituted by reagent, the reaction in which any group of substrate are substituted by reagent are called substitution रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन। लास्ट है ये, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कहता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इन व्हिच एनी ग्रुप ऑफ एटम चेंज देयर पोजीशन विद इन द सबस्ट्रेट, यानी उसी सबस्ट्रेट में अपना स्थान को क्या करेगा, बदल लेगा, उधर से उधर हो जाएगा। द ऑर्गेनिक रिएक्शन, द ऑर्गेनिक reaction in which organic reaction in which any group of substrate change their position within the substrate। एनी ग्रुप ऑफ, मतलब एटम ग्रुप
सबस्ट्रेट के अंदर, पदार्थ के अंदर ही अपना स्थान को क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से एक H जो है इधर आएगा, तो ये बॉन्ड जो है ये टूट करके इधर आएगा, तो ये रीअरेंज हो जाएगा इस तरह से। यहाँ क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH और यहाँ क्या होगा H। एक ही में क्या किया, अपना स्थान बदल लिया, उसको दूसरे जगह करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जो रिएक्शन होगा, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहेंगे, जिसमें एटम या ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अपना स्थान को बदल लेगा। एक ही रूम में है, बेड अपना अपना बदल लिया, ऐसे समझिए। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म आज यहाँ एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।